ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चन किया जाए, जिसमें ऑलरेडी इसमें 4 क्वेश्चन लिए गए हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं क्लास 10 से। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रूव दैट cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cos a के प्लस cot a। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने इसमें LHS ले लिया। cos a माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं cos a प्लस साइन ए प्लस 1 से। नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो cos a माइनस साइन ए इंटू cos a प्लस साइन ए। हमने इस दोनों से डायरेक्ट इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन किया। अब 1 में करेंगे तो cos a माइनस साइन ए आएगा। फिर हम इस 1 से करेंगे तो प्लस cos a प्लस साइन ए प्लस 1 आएगा। नीचे आप देख सकते हो ये पोर्शन पूरा a है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम लिख सकते हैं cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1। फिर ऊपर भी cos a माइनस साइन ए, cos a प्लस साइन ए, इसको भी लिखा जा सकता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। फिर ये कैंसिल भी हो जाएगा तो cos a 2 cos a प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू साइन a माइनस 1। यहाँ पे आप देखेंगे ये ऊपर का पोर्शन ये cos स्क्वायर है, ये cos में है, ये साइन में है। क्यों ना इसको हम cos से साइन में, साइन से cos में ब्रेक कर ले। तो cos स्क्वायर a माइनस आप पढ़े हो 1 माइनस cos स्क्वायर a और प्लस 2 cos a प्लस 1 डिवाइडेड ये 1 बन जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। 1 पढ़े हो आप तो 1 प्लस 2 cos a इंटू साइन ए, और ये माइनस 1 है, ये माइनस 1, ये प्लस 1 कैंसिल। यहाँ पे होगा cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a प्लस 1। ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल डिवाइडेड बाई 2 cos a इंटू साइन ए। आप देखेंगे cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a डिवाइडेड 2 cos a इंटू साइन। हम इसमें अगर अलग अलग डिवाइड करें तो आपको मिलेगा, या 2 cos a आप कॉमन कर लोगे तो मिलेगा cos a प्लस 1 डिवाइडेड 2 cos a इंटू साइन। और 2 cos a कैंसिल। अब आप साइन a से डिवाइड करेंगे तो cos a अपॉन साइन a प्लस 1 अपॉन साइन a। तो cos a अपॉन साइन a cot a प्लस 1 अपॉन साइन a cos a इक्वल टू RHS। जो आपको प्रूव करना था आपने उसको प्रूव कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप 1-2 बार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है LHS
साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। हम इसका होल स्क्वायर निकालें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक प्लस इस दूसरे टर्म का होल स्क्वायर निकालें तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। आप देखेंगे ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलके 1 बनेगा, तो ये 1 हो जाएगा। फिर आप ये कोसेक स्क्वायर ए वैसे ही लिखे रहिए, फिर 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो ये कैंसिल होगा, यहां पर सिर्फ आपको 2 मिलेगा। फिर सेक स्क्वायर ए, अब यहाँ पे फिर अगेन कॉस ए और सेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दोनों कैंसिल होके 1 बनेगा, तो 2 इंटू 1 यहाँ पे आपको 2 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 प्लस 2 4 प्लस 1 ये आपका 5 हो जाएगा। बट आपका 7 है, बट यहाँ पर ये जो लाना है वो tan में और cot में लाना है, तो हम कोसेक स्क्वायर ए को कॉट में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक को भी हम tan में फार्मूला पढ़े हो 1 प्लस tan स्क्वायर। तो यहां से 1 प्लस 1 2 प्लस 5 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर। तो आपका यहां से आपने ये LHS था और ये RHS आपने प्रूव किया कि LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह से आपका ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आप देख रहे हो दिया गया है, गिवन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1, तो अब हम जो है इसको प्रूव करने को बोल रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स टू द पावर 100 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 100। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, पुट करेंगे वैल्यू आ जाएगा। तो आप देखें हम साइन एक्स एक को हमने दूसरे तरफ भेजा, तो ये 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर करें तो ये मिलेगा आपको साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 2 कॉस एक्स। हम साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आते हैं, एक ही साइड में सबको कर लें, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यहां से आप देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स, और एक पहले से आपका कॉस स्क्वायर एक्स है माइनस 2 कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस 2 कॉस एक्स आपका है इक्वल टू 0। हम यहाँ पे कॉस एक्स 2 कॉस एक्स कॉमन कर लें तो यहाँ मिलेगा कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार हम cos x इक्वल टू 0 ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये इसके दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है तो 2 तो 0 होगा नहीं, या तो cos x 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों 0 होंगे। जैसे x इंटू वाई की इक्वल टू 0 है, तो इसका सेंस ये होगा कि या तो x 0 होगा तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये y 0 नहीं है तब भी 0 हो जाएगा, या y 0 है x 0 नहीं है तब भी 0 हो जाएगा।
या दोनों की वैल्यू 0 है, मल्टीप्लीकेशन होकर के 0 हो जाएगा। तो यहां से अगर cos x इक्वल टू 0 लिया जाए तो आप पढ़े हो 0 cos में 90 डिग्री की वैल्यू होती है, इसको हम cos 90 करें तो x इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पे cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे और तो cos x इक्वल टू 1, और 1 जो है cos में 0 डिग्री की वैल्यू होती है तो cos 0 तो x इक्वल टू 0। तो यहां से आपने x की वैल्यू एक बार 90 फाइंड किया या आपने ये जो है 0 डिग्री फाइंड किया। तो इस तरह से आप इसमें जो है पुट कर देंगे साइन 0 डिग्री अगर ले लिया जाए होल पावर 100 प्लस cos 0 होल पावर 100, तो ये आपको मिलेगा साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो 0 प्लस cos 0 की वैल्यू होती है 1 पावर 100, तो इस तरह से आपका ये 1 आएगा। आप यहाँ पे अगर 90 डिग्री भी ले लेंगे तब भी आपका 1 आएगा। तो यहां से आपको एक मिला कि अगर cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1, तो आपका ये वैल्यू अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स हो या साइन एक्स साइन क्यूब एक्स प्लस कास क्यूब एक्स हो, तो आप इस तरह से कोई भी वही 1 ही आएगा। यानी साइन एक्स प्लस कास एक्स इक्वल टू 1 है तो इसका कोई स्क्वायर करें, इसका भी स्क्वायर करें, सेम पावर होना चाहिए, तो आप उसको जो है निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। बट एक बात आप याद रखिएगा, अभी 10th लेवल में आप कुछ ऐसी चीजें नहीं पढ़ रहे हैं जिसको जानना जरूरी है, बट वो आगे आप सीखेंगे। हम ये जो डिग्री पढ़ रहे हैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 0 से 90 डिग्री की। आगे चल करके हम जब सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बदल जाएंगे, उसको ध्यान देने की जरूरत है वहां पर। यहाँ सिर्फ हम बात कर रहे हैं 0 से 90 डिग्री का। अब ये जैसे आप देख सकते हैं दिया गया है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p/2q, और आपसे पूछ रहा है sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू। तो आपको बताया गया है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। आपने फार्मूला पढ़ा था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से आप इन दोनों का अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले पे ब्रेक करें तो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 होगा। और अभी वैल्यू आपको पता है sec थीटा प्लस tan थीटा का, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो p/2q इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू डिवाइड ये 1 बाई p/2q, तो ये आपका बन जाएगा 2q/p। आपने देखा कि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा दिया गया है, वैल्यू सपोज करो कि इसको हमने x ले लिया और sec थीटा माइनस tan थीटा निकालना होगा तो 1/x। अगर डायरेक्ट इसको करना होता तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे 2q/p। इसी तरह अगर ये दिया होता x आपकी वैल्यू होती sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x, और पूछ देता sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा तो 1/x। यही रिलेशन आपका कॉट में भी होता है, कॉट कोसेक की स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में भी यही रिलेशन हम लेते हैं। तो उस तरह से आप इसको जानेंगे। जैसे बेटा आपने पढ़ा था साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो सिर्फ आपने ये जो 1/2 वैल्यू साइन का पढ़ा तो सिर्फ ये 30 डिग्री का ही वैल्यू नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे एंगल मिलेंगे आपको
जिसकी वैल्यू साइन में 1/2 होगा, जिसको जनरल वैल्यू कहते हैं। हर जैसे हम बात करें टू 150 की बात करें, साइन 150 डिग्री, तो आप 150 को ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 30 डिग्री, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो ये बताइए, अगर हमने ऐसा लिख लिया तो 180 माइनस 30 यानी साइन 30 साइन 150। तो यहां पे आपको मैंने बताया था कि साइन 180 माइनस 30 सिंस सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 180 में चेंज भी नहीं होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा आपने पढ़ा था साइन थीटा, तो इस तरह से थीटा 30 डिग्री है, तो साइन 30 की वैल्यू आई 1/2। तो आपने क्या सीखा कि अगर साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 आ गई, तो इस तरह से हमें और भी एंगल मिलेंगे, बहुत सारे एंगल आते जाएंगे जिनकी वैल्यू 1/2 होगी। ये सब चीजें हम आगे सीखेंगे। हम यहाँ पे जो भी किसी भी जैसे साइन x है, तो उसमें हम x रियल के लिए उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू पढ़ रहे हैं, रियल के लिए, रियल वैल्यू के लिए। ये कॉम्प्लेक्स के लिए भी होता है, जो कॉम्प्लेक्स आप आगे चल के क्लास 11th में पढ़ेंगे, उसके लिए भी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करते हैं। तो अभी तक 11th क्लास तक भी हम लोग या 12th तक भी कॉम्प्लेक्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम रियल के लिए पढ़ेंगे। ऐसे आप ये, लेकिन कुछ जानकारी थी जो कि आपको जानना जरूरी है। और हर क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोशेक ये चेंज होते रहते हैं। इसके लिए अगर बोला जाएगा कि यह जो है, अब ये पहले पूछा जाता कि 1/2, सपोज करो ऐसे आपसे दे दिया था कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, बट थीटा को बोल रहा है कि ये 90 से ग्रेटर है और 180 से छोटा है, तो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो आप जानते हो 30 डिग्री, बट आप जब ये 30 डिग्री तो लेना ही नहीं है, क्योंकि यह थीटा 90 से अबव है, 180 से छोटा है, तो इसके बीच की वैल्यू हमें बतानी होगी। वो आंसर वहां पे अब चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप फाइंड करके बताओगे कि 150 की भी वैल्यू हम लेते हैं, या उसको हमने ऐसे भी बताया था। सपोज करो कि 150 को हम ऐसे भी लिख सकते थे, साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस 60 150 होगा, और इसको आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस 60 चेंज होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है लेकिन चेंज होगा, और पॉजिटिव भी होता है तो cos 60 बनेगा, और cos 60 की वैल्यू आप जानते हो 1/2 आता है। तो इस तरह से आपकी वैल्यू 1/2 होगा। आपको कुछ बातें और बताएं, आप ये भी फार्मूला याद रखिएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा, सॉरी प्लस cos थीटा होता है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा होता है, और sec माइनस थीटा sec थीटा होता है, और cosec माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। ये इसमें cos और sec को छोड़ के अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है आपका निगेटिव होगा। जैसे हम बात करें, आपको दिखाएं कि सपोज करो कि यह आपका थीटा डिग्री और ये रहा कोई पॉइंट x कर लीजिए, इसको y कर लीजिए, इसको x कर लीजिए, y और x। उतने ही एंगल पर अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक डायरेक्शन में था पॉजिटिव, और ये आप आगे माइनस थीटा ले,
तो ये भी आपका जो है ये y होगा और ये x ही रहेगा। बट अगर यहां से अगर हम cos थीटा निकालें तो ये आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इसको o और p कर लीजिए, ये आएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेस x है अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और cos माइनस थीटा लीजिए, cos माइनस थीटा लेने जा रहे हैं तो cos माइनस थीटा लेंगे तो ये होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो आपका x ही है और हाइपोटेनियस है आपका रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देख रहे हैं दोनों चेंज नहीं हो रहा, सेम है। cos थीटा लिया तब भी वही वैल्यू आया और cos माइनस थीटा लिया तब भी वही वैल्यू आया, तो हम कह सकते हैं cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। बट हम दिखाते हैं आपको कि यह साइन में चेंज हो जाएगा। आप यहां देखें साइन थीटा हमने ले लिया, तो साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस y अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ पे साइन माइनस थीटा निकालने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे अब उसमें होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये जो परपेंडिकुलर आप ले रहे हो y, डिस्टेंस के लिए तो y होगा, बट यहाँ पर अगर क्वाड्रेंट आपका चेंज हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो एक्स एक्सिस से वो नीचे है, तो यहाँ पे ये माइनस वाई हो जाएगा। तो ये माइनस वाई अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यह वैल्यू माइनस को छोड़ करके यह वैल्यू अभी आपने फाइंड किया है कि साइन थीटा का होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल टू ये माइनस और ये आपका साइन थीटा। सिमिलरली इसी तरह आप बाकी को भी फाइंड कर सकते हैं। हमने ये दिखाया कि अगर किसी भी निगेटिव एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर फाइंड कर रहे हैं तो उसमें साइन और सेक और कॉस को छोड़ के अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वह निगेटिव होते हैं। जैसे मैं बात करूं, ये आप याद रखिएगा साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, ये आपका साइन थीटा हमने बताया था। ये 360 प्लस थीटा का सेंस हुआ यह आप चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में आर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव एंड 360 में चेंज भी नहीं होता है, तो इस तरह से ये आपका हो गया साइन थीटा। उसी तरह cos 360 प्लस थीटा, cos थीटा, tan 360 प्लस थीटा, tan थीटा, एंड cot 360 प्लस थीटा, cot थीटा, sec 360 प्लस थीटा, sec थीटा, और cosec 360 प्लस थीटा, cosec थीटा। ये इसके अलावा अगर मान लीजिए हम निगेटिव ले साइन 360 माइनस थीटा, तो ये तो माइनस थीटा हो रहा है 360 में, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ में सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होते हैं, cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो उसको छोड़ के अदर निगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये होगा ये cos थीटा होगा क्योंकि पॉजिटिव होता है। tan 360 माइनस थीटा, ये माइनस tan थीटा होगा। cot 360 माइनस थीटा माइनस cot थीटा होगा। sec 360 माइनस थीटा आपका sec थीटा होगा, और cosec 360 माइनस थीटा ये आपका माइनस cosec थीटा होगा। इसको मैं इसलिए बताया हूं कि आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए साइन 720 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इतने डिग्री की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सपोज हम इसको हमने ऐसे लिख लिया 360 में मल्टीप्लिकेशन आप करते जाएंगे, तो यहां पर हमने लिख लिया 2 इंटू 360, अब प्लस हमने 0, क्योंकि ये 360 को अगर 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह जो है आपका
720 बन जाएगा और यहाँ प्लस 0, क्योंकि ये फार्मूला बनता है साइन n इंटू 360 प्लस थीटा। n आपका इंटीजर है, तो यहां से अगर आप n की वैल्यू जो भी लेते जाएंगे यहां पे ये आएगा साइन थीटा, और अगर कॉस में होता तो माइनस होता तो आपका ये माइनस साइन थीटा, और कॉस में होता तो प्लस, वही कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे अगर आपने ऐसा कर लिया तो इसको हम डायरेक्ट जो है लिख सकते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा यानी साइन ये 0 डिग्री, और 0 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो 0, तो यहाँ पे आप 0 लिख लोगे।